यीशु के जीवित समर्पित जलाली नाम में आप सब लोगों को जय यीशु मसीह जी। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारी जिंदगी में ये एक दिन जोड़ा, पवित्र दिन। इस दुख भोग सप्ताह का आज तीसरा दिन है और पहला दिन रविवार का जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करें, दूसरा दिन कल का, तीसरा दिन आज का। और हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन के द्वारा बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आशीष पा रहे हैं। और हमारे लिए ये जानकारी को रखना बहुत जरूरी है कि एक क्रिश्चियन जील क्या होती है, जिसके ऊपर आज हम लोग मनन करने जा रहे हैं। एक मसीह की लगन, एक मसीह की लगन कैसी होनी चाहिए और हमारे पास में कैसी है, क्योंकि वो लगन हमको प्रभु के निकट लेकर के, जब हम लगन लगा करके बैठते हैं तो प्रभु से पाते हैं, और जब लगन लगा करके नहीं बैठते, सिर्फ औपचारिकता मात्र के लिए बैठते हैं, तो हम उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसके सिंहासन को अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हिला नहीं पाते। इसीलिए आज इस विषय के ऊपर हम लोग मनन करने जा रहे हैं। उसका थीम है द क्रिश्चियन जील, यानी कैसी लगन जो हमारे अंदर लगी होनी चाहिए, जिसके चलते हम मसीह से आशीषों को, बरकतों को प्राप्त करते हैं। एक गीत है बड़ा खूबसूरत, लगन यीशु से लगा बैठे, है ना, जो होगा। इस बात के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर एक अपने आप में बड़ी ताकत है, एक बड़ी शिक्षा है कि यदि यीशु से हम लगन लगा बैठे हैं तो जो होगा देखा जाएगा का मतलब क्या होगा? जी हाँ, कितनी भी आफतें, कितनी भी समस्याएं, कितनी भी तकलीफें, कितने भी विरोध, कितने भी कष्ट हमारे राज्य पर आए, देखा जाए, है ना। इसीलिए गीत में लिखा गया है, लगन यीशु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आज यदि हमारी लगन प्रभु के साथ में है तो हम इस बात को जानते हैं कि हम उस परमेश्वर से उन आशीषों को प्राप्त करने जा रहे हैं जो हो सकता है आज तक मेरे पास ना हो और अभी तक ना हो। लेकिन जब हम एक लगन के साथ में लगेंगे तो अवश्य है कि परमेश्वर से उन आशीषों को, उन बरकतों को प्राप्त करने पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। क्योंकि इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि एक स्त्री है जिसको हम आप जानते हैं, उसका नाम है हन्ना। क्या नाम है? हन्ना। हन्ना ने जब प्रार्थना करी और पीछे लग गई और ऐसी लगन लगा ली, ऐसी लगन लगा ली कि प्रभु तेरे दर से मैं लेकर के ही जाऊंगी। पहला शमूएल और उसका पहला अध्याय यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर हन्ना एल्काना का जिक्र है, हन्ना एल्काना परीना का जिक्र है। और यहाँ पर इस विषय को भी हम आप देख पाएंगे इस तरीके से कि किस तरीके से हन्ना ने एक लगन लगाई और ऐसी प्रार्थना कर रही है, ऐसा रो रही है, ऐसा मांग रही है कि अपने होश खो बैठे। तो एली क्या कहता है? शायद ये नशे में है। क्या है? नशे में। क्योंकि कई बार हम और आप जब खो जाते हैं प्रभु में तो हम अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं, है ना। जब हम शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं तो बहुत सारे लोग हो सकता है हमारा उपहास पाते हैं, क्योंकि कई बार हमारे वस्त्रों का नहीं पता चलता, कई बार हमारे गिरने का नहीं पता चलता, कई बार हमारे रोने का नहीं पता चलता, कई बार हमारे आराधना करने का नहीं पता चलता कि हम कैसे हाथ उठा करके प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम लगन लगा करके उसके साथ में प्रार्थना कर रहे हैं और पूरी रीति से समर्पित हो गए हैं। हम दुनिया से कट ऑफ हो गए हैं, परमेश्वर के साथ में जुड़ गए हैं और हम प्रभु को, और प्रभु हमको देख रहे हैं और प्रभु की आशीष हमारे ऊपर बरस रही है और हम प्रभु के द्वारा दिखाए जा रहे उस दर्शनों को देख पा रहे हैं, क्योंकि हम संसारिकता से, उस जगह से, उस प्लेस से, उस स्थान से कट ऑफ हो गए हैं। हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ हो गया है। तो दुनिया इस चीज को नहीं समझेगी। एक प्रार्थना तो ऐसी होती है कि आप आंख खोल करके कर रहे हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या है, सारी चीजें, और आप देख रहे हो वो आ रहा है तो प्रार्थना करना शुरू कर दिए। लेकिन एक प्रार्थना ऐसी होती है जिसको कोई चीज की चिंता नहीं होती कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लेकिन हमारी लगन प्रभु के साथ में लगी हुई है। इसीलिए बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है कि आज एक ऐसी स्त्री के जिक्र को हम और आप देखने जा रहे हैं जिसने अपने लगन को प्रभु के साथ में, अपने लगन को प्रभु के साथ में लगाया और क्या हो गई?
आशीषित हुई। हन्ना आशीषित हुई, प्रभु से पाया उसने, क्योंकि उसने लगन लगाई, प्रभु के साथ में जुड़ गई, प्रभु के साथ में संबंध बना लिए, प्रभु के साथ में मांगती रही, प्रभु मुझे चाहिए और जो मिल जाएगा ना वो तेरी सेवा करेगी, बस मुझे चाहिए। इसलिए क्योंकि प्रभु लोग मेरा उपहास पाते हैं, और उसने लगन लगा करके प्रभु से लौट के मांग के आंसू बहा करके पीछा नहीं छोड़ा और आकर लेकर के ही मांगी। और इतनी पक्की बातें की कि जब दूध चुराया गया तो सीधे लेकर के गई और कहा प्रभु ये तेरा है ना, कहा प्रभु ये तेरा है। आपको मालूम है एली के बच्चों के विषय में लिखा है कि उसके बच्चे कैसे थे, लुच्चे थे, यानी कि अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के भवन में छोड़कर गई, क्योंकि उसको ये मालूम था कि संभालने वाला कोई और नहीं, मैं इंसान के हाथों में नहीं परमेश्वर के हाथों में छोड़ कर देगा, और वो परमेश्वर उसको क्या करेगा, संभालेगा। और हम सब उसके नाम को जानते हैं, उसका नाम क्या था, शमूएल, जो परमेश्वर का भय मानने वाला, शमूएल जो लोगों का अभिषेक करने वाला, देर उडेर करके वो अभिषेक किया करता था और लोग आशीष पाते थे, राजा बनते थे। परमेश्वर के दास लोग मामूली नहीं होते, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग ऐसे साधारण नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा वो अभिषेक को प्राप्त करके काम कर रहे होते हैं। और एक बड़ी सेवकाई परमेश्वर के द्वारा शमूएल को मिली, क्योंकि वो नबी था, उसको परमेश्वर ने नबी बन करके दिया हुआ। नबी बनते कब है मालूम है, जब हम नबूवत करने लगते हैं। हर एक जन नबी नहीं होता, जब हम नबूवत करते हैं तभी हम नबी कहलाते हैं। जब प्रचार करते हैं तो हम प्रचारक कहलाते हैं, जब गाना गाते हैं तो हम गायक कहलाते हैं। वो नबूवत करने लगा, और जब वो नबूवत करता था, नबूवत ऐसे नहीं करता था, दिस इज द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, ये परमेश्वर का दान वरदान था, जो वरदान परमेश्वर की ओर से उसके ऊपर ठहरा, और तब वो इस सेवकाई को कर पाया, तब वो इस सेवकाई को सिखा पाया, तब वो सेवकाई के द्वारा बहुतों को राजा बना पाया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके 14वें अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, और उसके पहले पद लिखा है, 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला। फसह के पर्व की तैयारी बहुत खूबसूरत ढंग से हुआ करती थी। फसह के पर्व में देश देशांतरों से लोग आया करते थे, अर्थात दूर दूर से लोग आया करते थे, और अपने गुनाहों की माफी के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे, खुशी खुशी आते थे और खुशी खुशी जाते थे। लेकिन इस बार का फसह कुछ स्पेशल था, इस बार का फसह कुछ अलग था, इस बार का फसह कुछ अद्भुत होने वाला था। लिखा हुआ है फसह के पर्व में लोग किसी डाकू को छोड़ दिया करते थे, लेकिन वहां पर यीशु जो उस फसह का मेमना बना, और इसलिए ताकि हम बचाए जाएं, इसीलिए वो फसह, उस बार का फसह स्पेशल था, क्योंकि यीशु परमेश्वर का मेमना बनकर के वहां पर आया और अपने आप को बलिदान होने के लिए समर्पित कर दिया, अपने आप को बलिदान होने के लिए समर्पित कर दिया। इसी चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है। जब अभी अपन लोगों ने पाम संडे मनाया, पाम संडे के बाद का पहला दिन कल का था, आज दूसरा दिन है, परसों कल तीसरा दिन है, परसों फसह का पर्व। एक तैयारी, एक ऐसी प्रिपरेशन। अभी गुड फ्राइडे आए नहीं है, अभी तो फसह का पर्व, क्योंकि इंपॉर्टेंट फसह का पर्व हुआ करता था। गुड फ्राइडे तो यीशु मसीह के द्वारा दिए गए क्रूसिफिक्शन के समय से बन गया। यीशु मसीह के समय से, जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ा दिए गए, उस समय से गुड फ्राइडे बन गया। और तब से वो फ्राइडे, वो शुक्रवार, शुभ शुक्रवार के रूप में जाना जाने लगा। और हम और आप इस फ्राइडे को, सारी दुनिया जो आ रहा रविवार, जो शुक्रवार आने वाला है, उसको हम और आप गुड फ्राइडे बोलते हैं। लोगों को नहीं मालूम, लेकिन सब बोलते हैं गुड फ्राइडे की छुट्टी है ना, सारी दुनिया बोलती है गुड फ्राइडे की
छुट्टी है, शुभ शुक्रवार की छुट्टी है। क्यों? ये गुड फ्राइडे क्यों हुआ? बाकी के फ्राइडे गुड क्यों नहीं गए, लेकिन ये वाला स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये वाला फसह जो था ना स्पेशल था, इसीलिए इसके बाद वाला फ्राइडे गुड फ्राइडे बन गया। आज की तारीख में हमको और आपको सीखना है, इसी चीज को बताया जा रहा है कि 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डाले, परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में गलबा मचे। हर अध्याय के अंदर हम लोग इस बात को देख रहे हैं। इतवार में जो रीडिंग पढ़ी थी उसमें भी देखा, कल की जो रीडिंग पढ़ी थी उसमें भी देखा, आज की जो रीडिंग पढ़ी है उसमें देखा कि लोग यीशु को हर दिन मारने का षड्यंत्र रच रहे और इस बात को बोल करके पीछे हट जाते हैं कि यीशु के हितैषी तो बहुत सारे लोग हैं, उसको मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसा ना हो फसह में गलबा मच जाए, सरकार के खिलाफत में लोग खड़े हो जाए, इसीलिए खामोश हो जाते थे, इसीलिए चुप हो जाते थे। लेकिन बेथनिया में यीशु का अभ्यंजन, जब वो बेथनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर का के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। She anointed Jesus। उसकी डेथ से पहले उसको क्या कर दिया? anoint कर दिया, वो तेल उड़ेल दिया। प्रभु कहता है कि मेरे मरने से पहले की तैयारी इसने कर दी है, मेरे मरने से पहले मेरी तैयारी इसने कर दी है। लोगों को गुस्सा आ रहा था, लोग रिसिया रहे थे, लोग गुस्सा हो रहे थे कि ये क्यों आ गई, इसने ऐसा क्यों किया, इतना सब कुछ बोले थे। लेकिन जिस चीज को मैं बता रहा हूं शुरुआत से बोला, क्रिश्चियन जील क्या थी उसके अंदर, लोग बड़े कैसे बड़े साधारण तरीके से होते हैं, लेकिन इसके अंदर जील थी परमेश्वर के साथ में उस आशीष को प्राप्त करने की, परमेश्वर के ऊपर उस इसको नहीं मानता कि वो क्या करेंगे, लेकिन ये अपनी बेस्ट चीज को परमेश्वर ने ऑफर कर रहे हैं। उसके द्वारा मिली चंगाई के द्वारा, उसके यीशु के द्वारा मिली चंगाई के चलते ये इतनी आनंदित थी, इतनी खुश थी कि ये क्या कर रही है, अपनी बेस्ट चीज को यीशु के ऊपर बोल रही है। बाद में लिखा हुआ है, परंतु कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगा, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया। आप शब्द का इस्तेमाल करें कि प्रभु के लिए किया गया काम सत्यानाश नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग क्या करें कि इसको क्यों, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया। आप उनके नजरिए को देखिए कि उनका नजरिया था कि ये इत्र को प्रभु के ऊपर जो उड़ेला गया, ये सत्यानाश किया गया, ये ऊपर से लेकर के नीचे तक गिरा और जमीन पर भी आया होगा। क्यों सत्यानाश किया गया? आगे लिखा हुआ है, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था, यानी कि 6 से 7 हजार लोगों को खाना खिलाया जा सकता था। आज हम लोग सीख रहे थे कि 200 दिनार के लगभग 5000 लोगों को खाना खिलाने में लगेगा, और वो भी भरपेट नहीं हो सकता। यहाँ कितने दिनार हैं? 300 दिनार, यानी कि 5000 से ज्यादा लोगों के लिए इस इत्र के द्वारा उनकी सेवकाई का उनकी मदद की जा सकती थी। लेकिन इस स्त्री ने कहा 5, 6, 10, 20, 50 हजार से कहीं मूल्यवान हमारा परमेश्वर है, और इससे बढ़कर के कौन हो सकता है। इसलिए अपना बेस्ट, कीमती और सबसे उत्तम ये सारी चीजें मैं अपने परमेश्वर पर उड़ेलूंगी। और उसने ऐसा ही किया। लोगों को गुस्सा आया कि 300 दिनार महंगी चीज है, वैल्यूबल चीज है, इसको ऐसे ही इसने तबाह कर दिया। लेकिन यहाँ पर स्त्री के अंदर कुछ और चल रहा था, इसका इंसाइट कुछ और था, इसका नजरिया कुछ और था, इसका देखने का नजरिया कुछ और था, इसको परमेश्वर को समर्पण करने का नजरिया कुछ और था, लोगों का नजरिया और था। लोग तो ऐसे ही बैठे थे, लेकिन ये पूरे जीन के साथ और प्रभु के ऊपर इस जटामासी के बहुमूल्य शुद्ध इत्र को लेकर के आई थी, और यीशु के सर पर क्या कर दिया? और यीशु मन की बातों को जानते हुए लिखा हुआ है, और वे उसको झड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, और तुम जब चाहो तब
उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र कहता, कंगाल तो तुम्हारे साथ में सदा रहेंगे, और ये तो इसकी अपनी चीज है। तुम इसकी चीज के ऊपर अपना कब्जा कैसे बना सकते हो? तुम उससे जबरन करके कैसे छीनना चाह रहे हो? तुम्हारी सोच उसकी वस्तु के ऊपर क्यों पड़ गई? तुम कह रही थी कि ये साधारण सा काम ना, तो उनके लिए साधारण लग रहा था। तुम ये सोच रहे थे कि इसको तो वैसे ही इसको देना था, ये यीशु के ऊपर ना चढ़ा करके, यीशु के सर के ऊपर ना उठा करके, कि काश की हमें देती तो हम कितना भलाई का काम करते। ऐसी सोच थी, क्योंकि उसकी वस्तु के ऊपर, क्योंकि उनकी नजर में तो ये इत्र को उंडेला जाना एक बर्बाद करना हुआ। उनकी दृष्टि में इत्र को उंडेला जाना क्या हुआ? बर्बाद करना हुआ। चीज उस औरत की, इत्र उसका, पैसा उसका, कमाई उसकी, उसकी इच्छा, उसकी मर्जी कि मैं प्रभु के लिए और प्रभु के सर पर इसको उंडेलूं, तो दूसरों को क्यों प्रॉब्लम हो रही थी? उनको प्रॉब्लम क्या थी? जब देना ही था तो इधर दे देते। ये प्रॉब्लम थी। जब देना ही था उन्हें का, क्योंकि वो प्रभु की वैल्यू को नहीं जानते, लेकिन ये स्त्री प्रभु की वैल्यू को जानती है। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की वैल्यू को नहीं जानते, लेकिन जो प्रभु की वैल्यू को जानते ना, वो इज्जत करते हैं प्रभु की। बहुत सारे लोगों को प्रभु की इज्जत नहीं मालूम है, बहुत सारे लोगों को प्रभु की वैल्यू करनी नहीं आती। आज हम और आप इस कलाम की इज्जत नहीं कर पाते, हम और आप परमेश्वर के भवन की इज्जत नहीं कर पाते, कई बार हम अपने लोगों की इज्जत नहीं कर पाते, और ये छोड़ दीजिए यीशु के सबद के दिन की इज्जत नहीं कर पाते। लेकिन इसको मालूम है कि प्रभु की इज्जत क्या है। इसको मालूम है कि ये जटामासी का बहुमूल्य इत्र प्रभु के सामने कुछ नहीं। इसको मालूम था, लेकिन उनका क्या कहना था? ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उसकी नजर में कुछ नहीं है, तभी तो उसने डाल दिया। उसने प्रभु को जाना कि प्रभु कौन है, यीशु को जाना कि यीशु कौन है, कि वो कितना बड़ा, कितना महान और कितना अद्भुत है। वो इसलिए इसके चलते वो उसकी दृष्टि में वो जटामासी का कोई वैल्यू नहीं रखता, उसके लिए प्रभु वैल्यू रखता। लेकिन इनके लिए, इन्हें लोगों के लिए जो विस्यार है, जो गुस्सा हो रहे हैं, इनके लिए प्रभु वैल्यू नहीं रखता। भीड़ दिखाने के लिए कि हम जब 10 लोगों को, 100 लोगों को, 50 लोगों को खाना खिलाएंगे तो लगेगा कि हमें खाना खिलाया है ना। तो कहता इस चीज के लिए वो चाहते कि ये हमको दे देते, करवाते, कुछ और काम कर लेती, प्रभु से दुआ करवा लेती, या प्रभु के चरणों में पड़ जाती, यहीं से सारी चीजें सेट करती। लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी बेस्ट होती हैं जो हमको प्रभु के लिए देखनी चाहिए। ये वही कर सकता है जो प्रभु को समझ, प्रभु कभी नहीं कर पाएगा जो प्रभु को नहीं समझ। इसकी वैल्यू बहुत है। आप इस वैल्यू को समझेंगे तो इसकी वैल्यू बाइबल में ही मिलेगी। अभी अपन लोगों ने सवेरे पढ़ा था ना, मरकुस 6 से 4 करते, हमने 6 से 4 करते कि 5000 पुरुषों को खाना खिलाया, और चेले कहने के 200 दिनार लगेंगे इनको खाना खिलाने। कितने? और ये कितने दिनार का होगा? 300, यानी कि 7000 के लगभग 6000 6500 के लगभग लोगों को, हाँ, लगभग इतने लोगों को इजीली खाना खिलाया जा सकता है। इतने कंगालों को, क्योंकि कंगाल की बात करिए, उनकी मदद की जा सकती है, लेकिन इसने तो अकेले ही इंसान पर सब कुछ कर दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में प्रभु की वैल्यू नहीं। उन्होंने प्रभु की गिनती 1 में काउंट करी और हजारों की गिनती हजारों में काउंट करी, लेकिन यीशु कौन है वो नहीं जानते। यीशु कितना वैल्यूबल है वो नहीं जानते। आज हमको इस चीज को सीखना है। इसी चीज को प्रभु बड़े नम्रता के साथ में इनको सिखाते हैं कि भैया उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर केंद्र भला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, आज 2023वें साल में प्रचार किया जा रहा है, तो लिखा वहां उसके इस काम की चर्चा भी स्मरण की जाएगी। इस काम की चर्चा, अरे मामूली सा तो काम है, क्यों इसकी चर्चा की जाएगी? क्योंकि प्रभु ने कहा कि इसको याद किया जाएगा, तो स्पेशल बाइबल में लिखवाया गया, स्पेशल डिक्शनरी में आया, स्पेशल इस पाठ हफ्ते में इसको याद किया जाता है, और स्पेशल जो परमेश्वर के दास के पास में परमेश्वर का वचन और प्रकाशन पहुंचता है,
और जिस तरीके से, जिस अंडरस्टैंडिंग में वो शिक्षित करते हुए समझाते हैं, क्योंकि जैसा वो समझते हैं वो समझाते होंगे, और उसको अलग अलग तरीके से समझा करके उस स्त्री को महिमा तो मिलती है, और उस स्त्री के द्वारा परमेश्वर का जो सम्मान होता है उसकी दृष्टि में क्या था और आज हम क्या सम्मान दे रहे हैं, वो जानना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए ये स्त्री क्या हो जाती है, याद की जाती है। मेरे प्रियो, आज पाक हफ्ते का दिन चल रहा है, इंपॉर्टेंट दिन है, और कुछ समय के बाद में, कुछ दिन के बाद में हमारी दुआएं हो सकता है अब घरों की बंद हो जाए, रुक जाए, लेकिन इतना तो हम लोगों ने सीख लिया कि हम प्रभु के साथ लिपटे रहें और उसकी वैल्यू को संसार के लोगों की वैल्यू के साथ में मत जोड़ें। प्रभु प्रभु है, जीवन दाता है, मुक्ति दाता है, राजाओं का राजा है। अब आप ये देखो कि उस परमेश्वर को हम किसी के साथ में जोड़ नहीं सकते। आप अपना बेस्ट प्रभु के लिए जो भी कर सकते हो वो करिए, इसने कर बेस्ट, उसमें कंजूसी मत करो, देते समय कंजूसी मत करो, वरना मत करो। यदि दे रहे हो तो दिल खोल के करो, वो बाद में दिल ना महसूस ना पुराना नहीं कि अरे हमने तो ऐसे कर दिया। जो कर रहे हो दिल से करो, इसने जो करा दिल से करा और प्रभु ने इसकी सेवसाई करी। ये भैया इसको क्यों बोलते हो, ये तो स्त्री ने क्या करा, मेरे लिए अच्छा काम किया, मेरे गाड़े जाने से पहले इसने क्या करा, अच्छा काम करा, और इसने इसके ऊपर तो दया की जानी चाहिए थी और तुम इसके ऊपर गुस्सा हो, इससे के साथ तो प्रेम दिखाना चाहिए था। जो ऑनर तुम मेरा नहीं कर पाए वो ऑनर इसने करा है ना। एक ऑनर अतिथि का कैसे होता था इजराइल में मालूम है, एक यहूदी का ऑनर कैसे होता था, उस जब वो अतिथि आता था तो बाहर मटके में पानी होता था, लोगों को उसका पैर धुला जाता था और उसके कपड़े से पोछा जाता था, फिर घर के अंदर दिया जाता था, फिर तेल लगाते थे सर पे, फिर चूमते थे। ये ऑनर होता था। और इनमें से किसी ने कोई ऑनर नहीं करा, घर पे खाने के लिए बुलाया, आ जाओ यीशु मसीह खाना खा लो, बहुत अच्छा खाना ना, खाना खाने के लिए से बुलाया था, ऑनर करना नहीं जानते कि एक परमेश्वर का ऑनर क्या होता है। इस स्त्री ने यीशु का सम्मान किया, उसको ऑनर किया। आज हम और आप अपने परमेश्वर को इज्जत देना चाहें, इज्जत करना चाहें, तो शायद हमसे वो बुराइयां हटनी शुरू हो जाएंगी, हमसे वो गलतियां होंगी खत्म हो जाएंगी, और हम एक नेकी के रास्ते में, सच्चाई के रास्ते में लगातार बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, और परमेश्वर के भवन में सदैव डटे रहेंगे, उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि आज हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो इस बात ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर हमसे, आपसे ज्यादा करता है। इसीलिए हम और आपको उसके अपने हैं, लेकिन वो तो उनसे भी प्यार करता है जो उसको जानते हैं। तो ये लव है, और इसको बोलते हैं अगापे लव। और अगापे का मतलब होता है अनकंडीशनल लव। देयर इज नो कंडीशन विद दिस लव। इस प्रेम के साथ में कोई कंडीशन नहीं। तभी तो वो कह पाया, बाप ने माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या, इस प्रेम के साथ में कोई कंडीशन नहीं रखता। हमारे सब प्रेम के साथ में कंडीशन होती है, ऐसा करोगे तो ऐसा, ऐसा करोगे तो ऐसा, ऐसा करोगे तो ऐसा। हम बच्चों को प्यार करें कि बुढ़ापे में वो हमको नौकरी करके पैसा दें, हम बच्चों को इसलिए पढ़ा करें कि बुढ़ापे में वो हमारी मदद करें। ठीक है, एक माँ बाप की इच्छा होती है कि वो बच्चों के साथ में रहें, लेकिन ये स्वर्गीय पिता हमको आपको अपने साथ में रखना चाहता है, हमसे आपसे प्यार करना चाहता है। हमारी लिए सारी मेहनत, सारी कोशिशें शुरू से लेकर के आखिर तक देखो कि कर क्या क्या रहा है। हमारे लिए किससे जाकर के मिला है, हमारे लिए जाकर के न्यायियों से मिलता है, नबियों से मिलता है, बातें करता है, दास बनाता है, बदलता है लोगों को, बुरे लोगों को बदलता है, चंगा करता है, मुर्दों को मिलाता है, बदलता है, उनको एहसास करवाता है, देखो कौन ठीक कर रहा है। उसके बाद में सबको याद रखता है, छोटे बड़े काम करने वालों को याद रखता है, इस स्त्री को याद रखा, वेश्या को बचाया, सबके जीवन में काम करते 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 अब अंतिम समय में आ गया, पवित्र आत्मा देकर के हमको रात को संभाला, अंतिम युग में आ गया। लेकिन हम आज भी वैसे के वैसे ही सो रहे हैं, और वैसे के वैसे ही मस्त हैं, और वैसे के वैसे औपचारिकताओं में कई बार पड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, आज समय है कि हमारा औपचारिकता से बाहर आकर के लगन यीशु के साथ में लगा लें, जो होगा देखा जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीर्वाद देते हैं। आमीन। दुआ करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया, आपने हमें सिखाया,
कि उस स्त्री का प्रेम प्रभु आपके लिए बहुत अधिक था। जब अधिक प्रेम होता है तभी लोग अधिक काम आपके लिए कर सकते हैं। जब प्रेम कम होगा तो कम ही प्रेम दिखाएंगे, और जब प्रेम ज्यादा होगा तो ज्यादा दिखाएंगे। प्रभु आपका धन्यवाद। इस स्त्री के द्वारा दिए गए एक जबरदस्त उदाहरण से होने पाए कि हमारी जिंदगियों में आज कार्य हो और हम आशीष पाए, और इस बात को समझते थे कि परमेश्वर हमारे फेवर में अवश्य रहेंगे यदि हम सच्चाई और नेकी के कामों में आगे परस्पर आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु सदैव हमारी सहायता और मदद। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दीजिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए, उपस्थित सब लोगों को ब्लेस कीजिए और उपस्थित सब लोगों को आशीष, ताकि हर एक जन आपके वचन से शिक्षित हो और आपकी मर्जी सारा दिन महिमा गौरव आपको देते हुए इस दुआ को उद्धार करने वाले एकमात्र जीवित समर्थी प्रभु यीशु नासरी के नाम होकर के मांग करते ऐसे सुनिए और